बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको अब्दुस्सलाम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। बजट के अंदर एक नया इजाफ़ा, एक नया टैक्स और उसका नाम है सुपर टैक्स। सुपर टैक्स क्या सनतों पर सुपर टैक्स लगाना ठीक है? ये जो सुपर टैक्स लगा है 10% सुपर टैक्स क्या? हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने Our top focus as of now, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has announced a special tax on the super rich. शहरियों का कहना है कि हुकूमत का हर इक़दाम गरीबों पर ही बोझ साबित हो रहा है। चीनी, बैंक, खिदमात समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स का ऐलान कर दिया। सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट गिर गई है। जब कम टैक्स लगता है तो कम महंगाई होती है, जब ज्यादा टैक्स लगता है तो ज्यादा महंगाई होती है, और जब सुपर टैक्स लगता है तो फिर सुपर महंगाई हो गई है। सुपर टैक्स क्यों लगता है? आम तौर पे तो ये परसेप्शन है कि जब मुल्क के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हों, एमरजेंसी की सिचुएशन हो या गवर्नमेंट के पास कोई वसाइल ना हो तो फिर सुपर टैक्स का इतलाक़ किया जाता है। 1979 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी सुपर टैक्स की प्रोविजंस मौजूद थी। हिस्टोरिकल टच को थोड़ा सा और लें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर भी सुपर टैक्स का इतलाक़ पहले से हो चुका है। अब ये जो दोबारा से सुपर टैक्स लग रहा है, इसकी रीज़न गवर्नमेंट ने जो बयान की है वो ये है कि हम पॉवर्टी को एलिविएट करना चाहते हैं। हालांकि पॉवर्टी की एलिविएशन के लिए उन्होंने जो पहले बजट के अंदर एक 4C सेक्शन ऐड की है, उसके ज़रिए से वो ऑलरेडी 1% से 4% तक डिफरेंट इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर वो ले भी रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सुपर टैक्स है, ये एक प्रॉफिटेबल जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जैसा कि LNG है, शुगर है, स्टील है, सीमेंट है, इनके ऊपर इसका इतलाक़ कर दिया गया है। अब बात देखने वाली जो है वो ये है कि क्या सुपर टैक्स का इतलाक़ करने के बाद गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएगी? क्या वो जो ये दावा करती है कि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे और उसके साथ साथ हम अपने बजट डेफिसिट को भी कंट्रोल कर लेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स इस सुपर टैक्स से अचीव हो पाएंगे? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जब सुपर टैक्स लगेगा तो उसका एक मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो इनडायरेक्टली कस्टमर्स को, यूज़र्स को उसको बियर करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे इन्फ्लेशन में तो इजाफ़ा होगा। इन्फ्लेशन तो नहीं रुकने वाला, लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये टैक्स इसलिए लगाया है ताकि अज़ाफ़ी जो आमदनी इकट्ठी करके तो हम इसको पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज़ कर सकें और IMF की जो डिमांड्स हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से उसको पूरा कर सकें। मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट जो है वो स्टोरीज़ पढ़ी, उसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस को देखा और उसमें ये बात भी कही जा रही है कि सुपर टैक्स को इम्पोज करने की बजाय अगर गवर्नमेंट अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को कट कर लेती या कोई टैक्स नेट को इंक्रीज़ कर लेती, टैक्स के दायरे को बढ़ा लेती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर मज़ीद टैक्स का बोझ डाला जाए। तो हमने सुपर टैक्स के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहा करें। अस्सलामु अलैकुम।